आप कहेंगे कि ये पत्ते सूख रहे हैं तो मैं ये पत्तों पे पानी क्यों दे रहा हूं, ये कितनी बड़ी नासमझी और बेवकूफ़ी है। मुझे क्या करना चाहिए कि आप भी जानते हैं कि हमें जड़ में पानी देना चाहिए, जड़ में पानी देना चाहिए और जड़ में खाद देना चाहिए। इसकी जो ज़रूरत है, इसका जो न्यूट्रिशन है, उसको जड़ों में से प्राप्त होता है। आप एक गलती कर रहे हैं। बाल यदि झड़ते हैं, हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और पहले से बोलते हैं सर मैंने ये शैम्पू यूज किया, मैंने ये साबुन यूज किया, मैंने फला यूज किया, फला यूज किया। और जितने मार्केट में बालों के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जितने भी डिजीज के प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बालों के ही प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और फिर भी फायदा उतना नहीं होता। सबसे ज्यादा बिजनेस यदि बाजार में कोई दे रहा है तो वो है बालों के प्रोडक्ट्स, और लोगों की समस्या वहीं की वहीं रह जा रही है। इसका कुछ तो कारण होगा। हम वही कर रहे हैं, हम लोग बालों में ऊपर से यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जड़ों में पानी नहीं डाल रहे हैं, जड़ों में जो न्यूट्रिशन है, जो जरूरत है, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे होम्योपैथिक में जो दवाइयां हैं, सारे पैथी से मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे कारण है। यदि कारण का निवारण किया जाए तो मेरे ख्याल से वो सही चुनाव होगा। जैसे किसी को कोई डिजीज से उठा, बहुत सारी बीमारियां, अगर टाइफाइड हो गया, कोई एग्जॉस्टेड बीमारी हो गई, कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया, यदि उसके बाद से यदि उसको बीमारी है तो उसकी दवा चाहिए। यदि कोई प्रेग्नेंट है तो अगर बाल झड़ रहा है तो उसकी दवा चाहिए। यदि कोई लैक्टेशन पीरियड में यदि कोई माता स्तनपान करा रही है, अगर उसकी वजह से बाल झड़ रहा है तो नो डाउट उसकी दवा यदि अलग होगी। ऐसा भी हो सकता है यदि कोई सदमा लग गया, कोई चिंता लग गया, कोई परेशानी हो गई, और तो भी बाल झड़ सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो भी बाल झड़ सकती है। किसी को सिफिलिस हो गया तो भी बाल झड़ सकते हैं। तो ये, या स्कैल्प के ऊपर कोई डैंड्रफ हो गया या कोई बीमारी स्कैल्प की हो गई, तो सबसे पहले ये काम किसका है चुनाव करना? ये काम डॉक्टर का काम है। आप डॉक्टर पास जाएं और सबसे पहले ये बताएं कि हमारी बाल झड़ रही है। डॉक्टर ये मुआयना करेगा, ये डायग्नोसिस करेगा कि इनके प्रॉब्लम कहां है। तो ये रियल ट्रीटमेंट हो गया। बाजार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर के, प्रचार एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। एक बात मैंने नोटिस किया, मैं जब 15 साल मैं होम्योदर्पण हेल्थ मैगजीन का चीफ एडिटर रहा हूं, और जब बहुत सारे उस समय जो लेटर्स होते थे उनका जवाब देना पड़ता था, तो मैंने क्या किया कि एक किताब मैंने लिखी। ये हमारी पहली पुस्तक है लिखी हुई, सौंदर्य के मोती। इसमें बाल और ये सारी समस्याओं का मैंने समाधान किया। उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि बाल क्यों झड़ते हैं। मैंने देखा कि बाल वहीं झड़ रहे हैं जहां पर पूरे वर्ल्ड में, जहां सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा हो, जहां जंगल में रहने वाले लोग, या मैं वो लेबर को देखता हूं जहां सीमेंट उठा करके वो दिन भर काम करते हैं और बालों में सीमेंट लगा रहता है, मिट्टी लगी रहती है, उनके बाल ठीक रहते हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या नहीं होती है। जबकि डाइट भी उनका पूरा होता है, वो बस नमक रोटी और थोड़ी सब्जी और प्याज या मड़ुआ यही सब खाते हैं। न उनके पास विटामिन ए, बी, सी, डी वो कोई जानते ही नहीं है। इतने पुअर पीपुल हैं। और जहां टेंशन नहीं है, जहां चिंता नहीं है, जहां दिमागी काम नहीं है, जहां पर सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर बालों की समस्या, झड़ने की समस्या नहीं है। और जहां सिविलाइजेशन है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, दिमाग से काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, वहां देखेंगे अक्सर बालों की समस्या हो जाती है। तो ये आपकी लाइफ स्टाइल, आप कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पे बालों की समस्या ज्यादा होने वाली है। टेक केयर, थैंक यू।